बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 4, संज्ञा। संसार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, व्यक्तियों, भावों आदि के एक या एक से अधिक नाम होते हैं और इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम अक्षय, विनीता, दक्ष, नेहा। प्राणियों के नाम आदमी, औरत, भालू, भैंस। ठीक है। वस्तुओं के नाम बस, रेडियो, पुस्तक, खाट। स्थानों के नाम बगीचा, चिड़ियाघर, बाजार, जंगल। इमारतों के नाम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार। तो ये सब क्या है हमारी यहाँ पे? ये है संज्ञाएं। आपके घर में, आसपास, पड़ोस में, कहीं भी, चारों तरफ कोई भी है, व्यक्ति है, कुछ भी, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब होती है संज्ञाएं। ठीक है। इस प्रकार अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? परिभाषा क्या है इसकी? किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से घी जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, गाय, घोड़ा, सांप, पेड़, घर, कुर्सी, नदी आदि। औरत, पर्वत, घोड़ा, नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, इंदिरा गांधी, भगत सिंह, ताजमहल, कुतुब मीनार, गरुड़, चेतक, रामायण, महाभारत आदि। ये सब ठीक है, व्यक्तिवाचक जो विशेष, स्पेशल होते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, हंसी, वीरता, यौवन, मित्रता, साहस, मोटापा, लंबाई आदि। ठीक है, ये भाव होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की पहचान: जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, त्व, आपा, पा, आहट, अट, आवट, वट, ई आदि वर्ण या शब्द जुड़े हों, वे भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे लड़कपन, अकड़पन, महानता, पशुता, अपनत्व, मनुष्यत्व, मोटापा, बुढ़ापा, मुस्कुराहट, घबराहट, बनावट, दिखावट, चौड़ी, सर्दी, ठीक है, चौड़ाई, बड़ाई आदि। तो ये सब किस में आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना: कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है। प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। मनुष्य, मनुष्यता, बूढ़ा, बुढ़ापा, पशु, पशुता, लड़का, लड़कपन, सेवक, सेवा, दास, दासता, नेता, नेतृत्व, बंधु, बंधुत्व, देव, देवत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, बच्चा, बचपन, माता, मातृत्व। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा: आप, आपा, अपना, अपनापन, अहं, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, पराया, परायापन, निज, निजत्व, मम, ममत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना: सुंदर, सौंदर्य, कम, कमी, गहरा, गहराई, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, ठीक है, सफेद, सफेदी, बुरा, बुराई, ठंड, ठंडाई, ऊंचा, ऊंचाई, अच्छा, अच्छाई, वीर, वीरता, कठोर, कठोरता, भला, भलाई। अब बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना: जीना, जीवन, दौड़, दौड़, दौड़ना, दौड़, हंसना, हंसी, रुकना, रुकावट, उड़ना, उड़ान, सीखना, सीख, चुनना, चुनाव, थकना, थकावट, पढ़ना, पढ़ाई, मिलना, मिलाप, नाचना, नाच, बुनना, बुनाई। इस तरह से। फिर बात करते हैं क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना: नित्य, नित्यता, शीघ्र, शीघ्रता, बहुत, बहुतायत, सहज, सहजता, ऊपर, ऊपरी, निकट, निकटता। ठीक है, याद रखिए भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम का ही बोध कराती है। एक वचन में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन बहुवचन में वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद और माने जाते हैं। पहला है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, झुंड, भीड़, सेना, सभा आदि। झुंड, सेना, भीड़, सभा, इस तरह से। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, जल, सोना, चांदी, हीरा, पारा आदि। अब देखिए, ये सब पदार्थ और ये द्रव्य होते हैं।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।